आंदोलन से जन्मा राज्य, जिसके कण कण में है देवत्व, जहां से गंगा यमुना का है अस्तित्व, जहां हिमालय भारत के मस्तिष्क की शोभा बढ़ाता है, जहां पुण्य अर्जित किया जाता है, जहां के जवानों के लिए देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं, जहां की संस्कृति है अनोखी, प्रकृति का वरदान, बेमिसाल खान पान। 20 सालों में जिसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, चलो अब एक नई ऊर्जा से आगे बढ़े, विकास की माला में अपना एक मोती गढ़े, तरक्की का दीप जले अखंड, उन्नत हो उत्तराखंड। संवाद 365 की ओर से उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस समारोह को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आयोजन आज से 15 दिन तक लगातार चलेंगे। इसके तहत प्रदेश भर में कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित किए जाएंगे। पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई घोषणाएं की। साथ ही इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल ने रैतिक परेड की सलामी ली। मैं आज राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को व आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के दिन पुलिस के उन शहीद जवानों व अधिकारियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश व समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जिनको 31 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही थी, उसको बढ़ाकर 4500 रुपये और तथा जिनको 5000 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही थी, उसको बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। राज्य में आवश्यकता अनुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इजा बोई सगुन सरकारी अस्पतालों में जच्चा बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता महिला को 2000 रुपये उपहार धनराशि भेंट की जाएगी। जी रेया चेली जागरिया नौनी 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को THR सुविधा प्रदान की जाएगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की स्थापना की जाएगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण तथा हीमोग्लोबिन इत्यादि की जांच निःशुल्क की जाएगी तथा हेल्पलाइन नंबर 104 के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्रोनिक डिजीज दीर्घकालिक एवं पुरानी बीमारियों के उपचार में ली जाने वाली दवाइयों को भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। देहरादून एवं हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत NHM के कर्मियों को 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए कुल 75 सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित अवशेष 190 सेवाओं को शीघ्र ही अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से संचालित कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित एवं युवाओं की खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने के लिए खेल नीति 2021 तुरंत लागू की जाएगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु राज्य को आयुष वेलनेस का हब बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक गृहों में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। एक बार मैं आप सभी को पुनः राज्य स्थापना दिवस की
बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कचहरी परिसर देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य बना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा अवस्था में है और 2025 तक उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों को अग्रणी बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगाई ने हवन यज्ञ किया और शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महापौर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। बागेश्वर में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कमजोर वर्ग की बालिकाओं के उच्च शिक्षा के सपने साकार होंगे। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने उमंग एक पहल योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना से आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभावान मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत हमने एक योजना पिछले साल शुरू करी थी, उमंग योजना, जिसके अंतर्गत हम जो ऐसे बालिकाएं हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से या पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो उन ऐसे बालिकाओं को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम लोग फिनेंशियल एड देते हैं कि जिससे वो आगे पढ़ सके। आज उसी के हमने इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किए थे, जिसमें टोटल 69 बालिकाएं के एप्लीकेशंस हमारे पास आए थे और ज़्यादातर जो है बालिकाएं आज इंटरव्यू पे भी आई थी और सभी के हमने आज इंटरव्यू हमने कंडक्ट किए हैं। और इसके बाद में हमने एक कैलकुलेशन, एक स्कोर रैंकिंग हमने किसकी बना रखी है। बेरीनाग में तहसील थल के हीपा ग्राम पंचायत में ऐतिहासिक श्री 1008 पिंगली नाग मंदिर में कई वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी चल रही है। इस मंदिर में हीपा, भैंसिया, उड़ियार सहित 1 दर्जन गांव के लोग पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन सभी गांव के ग्रामीण नए अनाज को सबसे पहले मंदिर में चढ़ाते हैं और फिर अपने खाने के लिए उपयोग करते हैं। रामनगर विकासखंड के ग्राम जस्सा गांजा की प्रधान निधि मेहरा के नेतृत्व में एकत्रित ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर शासन और प्रशासन के खिलाफ गांव में लगने वाले स्टोन क्रशर के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने एसडीएम गौरव चटवाल के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए गाँव में स्वीकृत स्टोन क्रशर की अनुमति को निरस्त करने की मांग की। देखिए, जैसे कि सभी को विदित है कि जस्सा गांजा में जो कि एक फलपट्टी क्षेत्र है, स्टोन क्रशर हाल फिलहाल ही लगने की एक सुगबुगाहट हुई है और सूचना के अधिकार के तहत हमें पता चल चुका है कि 100 टन प्रति घंटा पत्थर तोड़ना है उस स्टोन क्रशर में। तो हम इसी विषय में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि किसी भी तरीके से जांच करवाइए, उस चीज़ को थोड़ा सा चेक करवाइए कि वहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं और वो क्यों लग रहा है कि फलपट्टी क्षेत्र में जहाँ पे स्टॉक करने की सुविधा तक लोगों को मना कर दी गई। हाँ, देखिए, ये खुलेगा तो वाकई में बहुत ही निंदनीय बात है। सबसे पहले तो प्रशासन के लिए, क्योंकि शासन तो वहाँ देखने नहीं आ रहा ना, प्रशासन से ही रिपोर्ट्स जा रही हैं। तो क्या हमारा उद्यान जो विभाग है आपका, ये फलों का विभाग है, हॉर्टिकल्चर है, क्या ये नहीं देख रहा? क्या प्रदूषण विभाग नहीं देख रहा या फॉरेस्ट विभाग नहीं देख रहा? ठीक है, या पटवारी या फिर कानून वो नहीं देख रहे कि उसके आसपास की क्या बसावट है, क्या लोग रहते हैं, किस तरीके से पूरा माहौल खराब हो जाएगा, किस तरीके से लोगों की जमीनें खराब हो जाएंगी। 21वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पौड़ी पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य अभी जवान हुआ है, राज्य में अभी बहुत सारा विकास होना बाकी है, जिसको सरकार लगातार कर रही है। जो गति थी उसमें पलायन में, उसमें हमने काफी रोकने का काम किया है और आज मुझे तो खुशी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने काम करके यहाँ पर जो कोविड काल में जो लोग लौट के आए थे उनको भी काफ़ी लोगों को रोकने में हम सफल हुए और तमाम ऐसी सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं जो नौजवानों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि आज इस राज्य को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। जब तक स्वरोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी तब तक राज्य स्वावलंबी नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर हम बढ़ रहे हैं ताकि ये राज्य ये आत्मनिर्भरता के साथ पूरे देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो। इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ के मौके पर काशीपुर में स्कूली छात्रों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वहीं कार्यक्रम में राज्य आंदोलन में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया गया और राज्य आंदोलनकारियों का माल्यार्पण कर उनका सम्मान भी किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में 21 सालों में काफी काम हुए हैं और आगे भी काफी सारे काम होने बाकी हैं। जब 21 सालों में आज भी पहाड़ के अंदर, घरों के अंदर ताले लगे हुए हैं और पलायन कर चुका है पूरा उत्तराखंड, तो कौन से उत्तराखंड की बात करते हैं? जो सपना देखा था वो उत्तराखंड आज कहीं भी नहीं है और उसी उत्तराखंड को बेहतर बनाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राज्य स्थापना दिवस पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इसी को ध्यान में रखते हुए तहसील में बच्चों का कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज़ किया गया और जितने भी हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं और जो शहीद हुए हैं और उनके परिवार की तरफ से जो आए हैं उनको सम्मान किया गया और एक बहुत अच्छी सी गोष्ठी ऑर्गेनाइज़ की गई जिसमें जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और किस सोच के साथ उत्तराखंड राज्य बना था और कितने हद तक हम वहाँ पहुँच पाए हैं और कितना हमें अभी आगे पहुँचना है। तो ये सभी मुद्दे पर चर्चा भी हुई है और हम एक प्रशासन के पार्ट हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी भी राज्य की योजनाएं आए हैं वो धरातल पे उतरें और पहाड़ों क्षेत्र में भी पहुँचें। तो आप सभी को पुनः फिर के आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगी, राज्य स्थापना दिवस की बहुत सम्मानित किया गया। देखिए, जैसे जो हमारे आंदोलनकारी हैं वो 14 हैं और जो 4 हैं वो जो शहीद हुए थे उनके परिवार के लोग जुड़े हैं।